हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? हाय, आई एम प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल योर मैथ्स गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2, दैट इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो इस इक्वेशन के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं, फिर भी इससे पहले कि हम चैप्टर अबाउट लीनियर इक्वेशन को स्टार्ट करें, सो वी विल ट्राई टू रिकॉल द लास्ट ईयर फैक्ट्स। ओके, सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन के बारे में हम देखेंगे. सो आई विल राइट इन द फर्स्ट कॉलम दैट इज द एक्सप्रेशन, that means the algebraic expression. Okay, and in the second column I will write here the equation. Okay, so algebraic expression क्या है? सो फ्रेंड्स देखो, अगर कोई अननोन वैल्यू है तो उसके लिए हम कोई भी रैंडम अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं. दैट मीन्स ए बी सी हो या फिर एक्स वाई जेड हो. ठीक है, तो उस अननोन वैल्यू के लिए हम जब अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं और उसके लिए उसके साथ अरिथमेटिक ऑपरेशन यूज़ करते हैं तो वो बन जाता है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. नाउ वी विल सी इट ऑन द बोर्ड. देखो, कोई भी अननोन वैल्यू है जिसके लिए अगर हमने ले लिया एक्स और उसके साथ कर दिया अरिथमेटिक ऑपरेशन, दैट मीन्स x प्लस 2 है. ठीक है, एडिशन कर दिया तो ये जो बन गया पूरा, वी विल कॉल दिस द एक्सप्रेशन वेयर द x इज कॉल्ड एज द वेरिएबल. क्या बोलते हैं हम उसको? वेरिएबल बोलते हैं. ठीक है, तो ये था एडिशन के बारे में. अगेन देयर मे बी y माइनस 3 ऑल्सो. ठीक है, इट मे बी 4p ऑल्सो. Okay, so it may be z upon 5 also. So these are so much examples of these algebraic expressions. Okay, you can see there the different arithmetic operations. Now we will turn towards the equation. Expression के बारे में तो आपने पढ़ लिया. अभी equation में क्या होता है we will see. So अगर ये expression है x plus 2 जिसकी आपको value पता है, so if I write x plus 2 is equal to 5, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको पता है जो कि है 5, तो आप उसको इस तरह से लिखोगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 5. सो इस इक्वालिटी के साइन की वजह से ये जो पूरा है ये बन गया हमारा इक्वेशन. ठीक है, तो इक्वेशन की खासियत क्या है? इट कंटेन्स द साइन ऑफ इक्वालिटी, एंड बिकॉज ऑफ दिस साइन ऑफ इक्वालिटी देयर आर द टू पार्ट्स ऑफ दैट इक्वेशन. दैट इज दिस साइड वी विल कॉल एज द लेफ्ट हैंड साइड. ओके, and this side we will call as the right hand side. Yes, this is the right hand side. तो this is the equation. अभी equation की एक और टाइप भी हो सकती है. कौन सी? देखो फ्रेंड्स, you can see in the RHS there is the only constant value and in the LHS there is the expression, but it is not necessary that the equation will always have the algebraic expression in only one side. No, it may be on both the sides. मतलब क्या? ये जो एक्सप्रेशन है ये दोनों साइड्स में भी हो सकता है. जैसे कि हमने ये पहला एग्जाम्पल अगर ले लिया, सो सेकेंड एग्जाम्पल वी कैन टेक with this y minus 3, like there may be y minus 3 on the LHS and 4y plus 7 on the RHS. ठीक है, तो ये बन गया एक algebraic expression और ये है एक दूसरा algebraic expression. That means इस equation में दोनों sides में variable का use हुआ है. तो ये है equation का another type. So friends, अगर हमने थर्ड एग्जाम्पल लिया, दैट मीन्स 4p इज इक्वल टू 0, तो ये भी इक्वेशन कहलाएगा बिकॉज इट स्टिल कंटेन्स द साइन ऑफ इक्वालिटी. ठीक है, तो ये है ऑल बेसिक अबाउट द इक्वेशन. नाउ वी विल टर्न टूवर्ड आवर मेन टॉपिक, दैट द नेम ऑफ आवर चैप्टर. आवर चैप्टर द नेम इज हैविंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ठीक है, तो पहले हम ये लीनियर इक्वेशन देखेंगे. इक्वेशन तो हमें पता चल गया, बट लीनियर इक्वेशन क्या है वी विल सी इट ऑन द नेक्स्ट टॉपिक. Okay, now we will see about the linear equation. For that we will take an example. Okay, so if I write 2x plus 4 is equal to 20. ठीक है, this is our first example. And इसके साथ हम और एक example लेंगे, that is 2x square plus 4 is equal to 20. So you can see both these equations. और आपको इसमें एक difference नज़र आ रहा होगा. Where is the difference? Yes, the difference is here. That is
It contains only x variable and the second equation contains the variable x square. यहाँ पर x है, यहाँ पर x square है. आपने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में पढ़ा होगा, जब वेरिएबल के सर के ऊपर कोई नंबर होता है तो आप उस नंबर को बोलते हो पावर. तो यहाँ पर x की पावर क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पर x की पावर है 1. आपको पता होगा जब भी वेरिएबल के सर पे कुछ नहीं होता दैट मीन्स उसकी पावर 1 होती है. तो यहाँ पर है पावर 1 और यहाँ पर है पावर 2. तो इन दोनों में से लीनियर इक्वेशन कौन सा कहलाएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है. सो फ्रेंड्स, लीनियर इक्वेशन की बेसिक डेफिनेशन ये है कि जहाँ पर भी पावर, उसकी जो पावर होती, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होगी वो इक्वल टू 1 होगी. ठीक है. तो लीनियर इक्वेशन में जो भी वेरिएबल यूज किया गया है उस वेरिएबल की पावर, हाईएस्ट पावर ओनली 1 होनी चाहिए. अगर 1 से ज़्यादा पावर है तो दैट मीन्स इट विल नेवर बी लीनियर इक्वेशन. ठीक है. तो इन दोनों में से लीनियर इक्वेशन कौन सा होगा? आपको पता है लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है. दैट मीन्स लीनियर इक्वेशन ये होगा या ये होगा. यहाँ पर तो हाईएस्ट पावर 2 है, दैट मीन्स दिस विल नॉट बी द लीनियर इक्वेशन. और यहाँ पर पावर 1 है तो दैट मीन्स दिस इज द लीनियर इक्वेशन. ओके. सो इफ आई टेक एनी अनदर एग्जाम्पल लाइक 3y क्यूब इज इक्वल टू 24. अगर मैंने ये ले लिया तो क्या ये आपका लीनियर इक्वेशन कहलाएगा? No, here there is the y cube but power is more than 1, so this will not be the linear equation. Okay, again I will take any another example like 3y minus 5 is equal to 7z plus 6. क्या ये linear equation होगा? यहाँ पर आपको confusion हो सकता है, पर यहाँ पर कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर लीनियर इक्वेशन में सिर्फ पावर देख रहे हैं. वेरिएबल्स कितने हैं ये हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बस यहाँ पर पावर देख रहे हैं, हाईएस्ट पावर कौन सी है. तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर आपको ओनली 1 नज़र आ रही है. चाहे वेरिएबल y हो चाहे वेरिएबल z हो, दोनों की पावर, हाईएस्ट पावर क्या है? ओनली 1. सो दिस इज द लीनियर इक्वेशन. Okay friends, now we will see the next part of the name of the chapter, that is in one variable. So in one variable क्या होता है we will see on the next topic. Linear equation in one variable होता क्या है? So ये तो हमारे नाम में ही छुपा है. Linear equation वो linear equation जिसमें सिर्फ only one variable हो, वही तो linear equation in one variable होगा. कैसे? We will take an example. अगर x plus 2 इज इक्वल टू 9 है तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन बिकॉज हाईएस्ट पावर इज ओनली 1 एंड यू कैन से देयर इज ओनली वन वेरिएबल. ठीक है. यहाँ पर सिर्फ x है, x के अलावा कोई और वेरिएबल नहीं है. दैट मीन्स ये जो कहलाएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा. ठीक है. अभी अगर हम कोई सेकेंड एग्जाम्पल ले ले, अनदर एग्जाम्पल ले ले, दैट मीन्स 3x प्लस 3y is equal to 18y plus 4. ठीक है. So this is our second example. You can see, is that the linear equation? Yes. You have to verify both the things. That is, it should be linear equation also. ठीक है. तो यहाँ पर linear equation है क्या? Yes, it is the linear equation because the highest power is only 1. But is that the linear equation in one variable? क्या वहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल नजर आ रहा है? No, there are the two variables x and y. ठीक है. तो इसका मतलब ये क्या होगा? वन वेरिएबल नहीं है. That means it is not the equation in one variable. So I will write here the cross. Again, if I write any third equation like 4p square plus 9 is equal to 0. Is that the linear equation in one variable? ठीक है. तो आपको पहले तो वेरीफाई करना होगा कि लीनियर इक्वेशन है या नहीं, उसके बाद आप सोचोगे वन वेरिएबल होगा या नहीं. ठीक है. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये तो लीनियर इक्वेशन ही नहीं है बिकॉज लीनियर इक्वेशन में क्या होना चाहिए? हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए. पर यहाँ पर p जो वेरिएबल है उसकी पावर 2 है. दैट मीन्स दिस इज नॉट द लीनियर इक्वेशन. तो वन वेरिएबल के बारे में तो हम सोचेंगे ही नहीं. ठीक है. So this is also the cross. Now again we will take any another example
7q plus 4 is equal to 9q. 9q plus 10. Is that the linear equation in one variable? Yes, it is the linear equation in one variable because the highest power is only 1 and it is having the only one variable. ठीक है, अभी आप सोचोगे one variable है लेकिन वो तो दोनों साइड्स में है. ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज वेरिएबल एक बार लिखा हो, 2 बार लिखा हो या 100 बार लिखा हो, वेरिएबल तो एक ही है, एक ही टाइप का है. So that means this is the linear equation in one variable. So this was about the name of our chapter, that is linear equation in one variable. Now we will see the next topic, that is how to solve this equation. Okay friends, now the next topic we will see, that is the how to solve the equation. ठीक है, तो आपने पिछले साल देखा था कि ऑपरेशंस को यूज करके हमने सॉल्व किया था या फिर दूसरी मेथड थे ट्रांसपोजिशन. तो अभी हम शॉर्ट में वो दोनों भी देखेंगे. ठीक है, तो हम देखेंगे पहले यूजिंग डिफरेंट ऑपरेशंस. So the first, using different operations. Okay, यहाँ पर हमने यूज किया था, जनरली हम वही 4 ऑपरेशंस यूज करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. फॉर दैट वी विल टेक एनी एग्जाम्पल लाइक 2x plus 4 is equal to 20. अगर हमने इस तरह का एग्जाम्पल लिया है तो हम यहाँ पर सॉल्व कैसे करेंगे. हमने ऊपर लिखा है यूजिंग डिफरेंट ऑपरेशंस, मतलब यहाँ पर देखो हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है. ठीक है, तो वेरिएबल को हमें अकेला रखना होता है और उसके साथ जुड़ी हुई जो टर्म्स है, अगर वो चाहे 4 हो या फिर 2 हो, दोनों का हमें क्या करना होता है, हटाना होता है. सो फ्रेंड्स, एक एक टर्म को हमें कट करते जाना है. तो उसके लिए हमें करना होगा, अभी यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर है एडिशन प्लस 4 है, तो इस 4 को हमें यहाँ से हटाना होगा पहले. तो क्या करेंगे, 4 को, एडिशन में 4 है, इसका मतलब 4 को हम सबट्रैक्ट करेंगे. मैंने आपको बताया था अगर एडिशन हो तो जब भी हमें वो हटाना है तो हम निगेटिव करेंगे, दैट मीन्स सबट्रैक्ट करेंगे. अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो हम करेंगे डिवीजन, अगर सब्ट्रैक्शन हो तो हम करेंगे एडिशन, और अगर डिवीजन हो तो हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन. ये बात आपको ध्यान में रखनी है, और अगर आपको ने देखा नहीं है तो मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हो क्लास 7 का. ठीक है फ्रेंड्स, सो ये था इसका बेसिक. अभी हम इसको सॉल्व करेंगे. प्लस 4 है तो हम क्या करेंगे, -4 करेंगे, पर कहाँ, दोनों साइड्स में. ये बात आपको ध्यान में रखनी है. अगर एक ही साइड में माइनस करोगे तो आपके इक्वेशन का बैलेंस नहीं रहेगा. ठीक है, सो यू विल हैव टू सबट्रैक्ट 4 फ्रॉम बोथ दी साइड्स. ओके, सो डू दिस. 2x plus 4 minus 4 is equal to 20 minus 4. ठीक है, तो ये 4 तो हो जाएगा 0. अभी रह गया हमारा 2x is equal to 20 minus 4 16. ओके, अभी फिर से x को अकेला बनाना है. x के साथ है 2 इन द मल्टीप्लिकेशन. तो मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन का उल्टा आप क्या लोगे, डिवीजन. ठीक है, तो 2 से डिवाइड करो दोनों साइड्स को, तो इट विल बी 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू 16 अपॉन 2. ओके, सो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो ये 2 तो गया, तो हमारा आंसर हमें मिल गया. x इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो x इज इक्वल टू 8. दिस इज अवर आंसर. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. सो इसको हमने कैसे सॉल्व कर दिया, यूजिंग डिफरेंट ऑपरेशन. एडिशन यूज करनी है, सब्ट्रैक्शन यूज करना है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. ओके, तो 4 ऑपरेशन यूज करके इसको सॉल्व करना होता है. अभी इसके नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे ट्रांसपोजिशन. ट्रांसपोजिशन में हमने क्या किया था, वी विल सी इट ऑन द नेक्स्ट स्टेप. ओके फ्रेंड्स, सो हियर आई विल राइट ट्रांसपोजिशन. ठीक है, ट्रांसपोजिशन में हमने क्या किया था. सो वी विल टेक एनी अदर एग्जाम्पल लाइक 3x minus 7 is equal to 21. ओके, 3x minus 7 is equal to 21 हमने लिखा. अभी हमें ट्रांसपोज करना है. पहले तो हमने किया था ऑपरेशंस का यूज, अभी हमें सीधा ट्रांसपोज करना है. तो ट्रांसपोज में क्या करना है,
हमें इन वैल्यूज़ को इंटरचेंज करना होता है LHS एंड RHS की तरफ, ठीक है। अभी 3x मतलब वेरिएबल तो LHS में है, तो हम 7 को ट्रांसपोज करेंगे पहले और उसके बाद हम 3 को ट्रांसपोज करेंगे. सो ट्रांसपोज 7 फ्रॉम LHS to RHS, but you have to remember one thing, while transposing the values towards the either sides, आपको क्या करना है, उनका साइन चेंज करना है, ठीक है. तो ये है -7, तो यहाँ पर जाने के बाद वो हो जाएगा +7, ठीक है. सो वी विल डू दिस. 3x इज इक्वल टू 21 + 7, कितना हो गया, 21 + 7. तो अभी ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 28. ओके, तो फिर से आपको 3 को ट्रांसपोज करना होगा बिकॉज यू वांट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, दैट इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x. तो आपको 3 को ट्रांसपोज करना है, दैट मीन्स 3 इज इन द मल्टीप्लिकेशन इन द LHS. यू विल हैव टू make it in the division towards the RHS. So यहाँ पर x होगा, that means 28/3 हो जाएगा. ये मल्टीप्लिकेशन से सीधा डिवीजन में जाएगा और ये होगी आपकी वैल्यू, दैट मीन्स ये होगा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. तो ये था अबाउट ट्रांसपोजिशन. नाउ द थर्ड मेथड you will see in the next topic. Now we will see the last topic, that is the cross multiplication. ठीक है, ये भी इक्वेशन सॉल्व करने का एक तरीका है, but it has the specific formula. I will tell you it like this. Okay, तो it will be ax plus b upon cx plus d is equal to p upon q. ठीक है, तो यहाँ पर ये है algebraic expression ax plus b and cx plus d, these are the algebraic expression. p is the constant value, again q is the constant value. लेकिन इसके जगह पर दोनों साइड्स में सिर्फ algebraic expressions भी हो सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको सॉल्व करना है. how to do the cross multiplication? First of all, you will have to cross multiply between this two, again after this two. मतलब ax मतलब ऊपर न्यूमरेटर में जो भी टर्म है, जो भी एक्सप्रेशन, पहले तो आपको उसके साथ इस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होगा और ये सीक्वेंस आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है. तो इसको इससे और इसको इससे, ठीक है. तो इट विल बी ax plus b in the bracket multiplied by q is equal to again in the bracket cx plus d multiplied by p. ठीक है, तो ये है इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जहाँ पर आपको ब्रैकेट को ओपन करना है. तो आप ब्रैकेट को ओपन करोगे, ठीक है, q से एक ये जो दोनों टर्म्स है ax एंड b, इनको सेपरेटली आप p एंड q से मल्टीप्लाई करोगे. मतलब जहाँ पर आप यहाँ पर आप q से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर आप p से मल्टीप्लाई करोगे और इसी तरह से उसके बाद आप या तो ट्रांसपोजिशन यूज़ करो या फिर डिफरेंट ऑपरेशन यूज़ करो, आपको अपने इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा. नाउ वी विल टेक एन एग्जांपल फॉर दिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. So we will solve here the example of cross multiplication. 4x plus 7 upon 5x minus 3 is equal to 2 upon 5. So you have know about the cross multiplication. 4x plus 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5x minus 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. तो it will be in the bracket 4x plus 7 multiplied by 5 is equal to 5x minus 3 मल्टीप्लाइड बाय 2. ठीक है, सो यहाँ पर दो ब्रैकेट में जो टर्म्स है दो, उनको आप सेपरेटली कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे. यहाँ पर कॉमन है 5, तो इन दोनों को आप सेपरेटली मल्टीप्लाई करोगे. दैट मीन्स 5 मल्टीप्लाइड बाय 4x क्या होगा, 20x. ओके, प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 इट विल बी 35 इज इक्वल टू, अगेन ओपन दिस ब्रैकेट विद द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 विद द टू टर्म्स सेपरेटली. 5x मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या होगा, 10x. ओके, अगेन हियर इज द माइनस साइन. 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 6. ओके फ्रेंड्स, नाउ आपको यहाँ पर या तो ट्रांसपोजिशन यूज करना है या फिर अरिथमेटिक ऑपरेशन, जो दोनों साइड्स में सेम ऑपरेशन यूज होगा वो करना है.
तो यहाँ पर हम ट्रांसपोजिशन यूज़ करेंगे। तो एक्स एक्स वाली टर्म हम एक साइड लाएंगे और कांस्टेंट वैल्यूज हम RHS में लाएंगे। सो यू विल ट्रांसपोज 10x टू दिस साइड, इट विल बी 20x माइनस 10x। क्या किया आपने, 10x को ट्रांसपोज किया तो क्या हो गया, 10x यहाँ पर पॉजिटिव था, ठीक है, तो वो यहाँ पर आने के बाद निगेटिव बन गया। अभी प्लस 35 एज इट इज इक्वल टू -6, ठीक है। तो ये रही आपकी नेक्स्ट स्टेप। नाउ यू विल ट्रांसपोज 35 टूवर्ड्स दी RHS, ठीक है। तो 20x माइनस 10x होगा 10x, ओके, इज इक्वल टू 6 की तरफ, RHS की तरफ 35 को ट्रांसपोज करोगे तो वो आएगा -6 माइनस 35 यहाँ पर प्लस थे, इसलिए ट्रांसपोज होने के बाद वो निगेटिव बन जाएंगे, ठीक है। अभी द नेक्स्ट स्टेप इज 10x इज इक्वल टू -35 माइनस 6, क्या होगा, इट विल बी -41। सो ट्रांसपोज अगेन द 10 टूवर्ड्स द RHS। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन में है तो वहाँ पर जाके वो डिवीजन में आ जाएगा। तो इट विल बी x अपॉन -41 अपॉन 10। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का था उसमें हमने वेरिएबल की वैल्यू निकाल दी, तो इट विल बी x इज इक्वल टू -41 अपॉन 10। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज अबाउट द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसके साथ यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे और आगे के वीडियो में मिलेंगे इसके फर्स्ट एक्सरसाइज के साथ। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना ख्याल रखिएगा और तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।